बीवी रसोई घर में थी। पति तेज आवाज में बोला, सरिता, आज माँ आ रही है, मैं माँ को स्टेशन लेने जा रहा हूँ। इतना सुनते ही सरिता ने माथा सलवटों से भरकर कहा, ले आओ, मैंने कब मना किया है? तुम्हारी माँ लाओ या मत लाओ। मेरी माँ क्या तुम्हारी कुछ नहीं लगती? विवेक ने कहा। विवेक सरिता की आंखों से उसके हृदय को पढ़ चुका था। गाड़ी की चाबी उठाकर बोला, देखो सरिता, माँ पिछली बार आंखों में आंसू लेकर गई थी। पूरे 4 साल बाद हमारे पास कुछ दिनों के लिए आ रही है। मैं चाहता हूँ सब हंसी खुशी रहे और पिछली बार जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। पिछली बार जैसा क्या? सरिता आवेश में आकर बोली, तुम्हें क्या लगता है गलती मेरी थी? तुम अपनी माँ की गलती क्यों बताओगे? तुम्हें अपनी माँ से अच्छा क्या कोई लगता भी है दुनिया में? तुम्हें तो हमेशा मुझ में ही खोट नजर आती है। तुम और तुम्हारा परिवार ही सही होता है, सारी कमियां तो मुझ में ही है बस। मैं इस दुनिया की सबसे बेकार बहू, बेकार पत्नी हूँ। विवेक बोला, सरिता बेकार की बातें मत करो। मैं बस यही कह रहा हूँ कि जितने दिन भी माँ यहाँ पर रहेगी, सब लोग उनसे अच्छे से पेश आए, उनके पास बैठे, उन्हें समय दे। सरिता गुस्से से बोली, ठीक है स्वामी जी, मैं घर के सारे काम छोड़कर, बच्चों की छुट्टी करवाकर 24 घंटे तुम्हारी माँ के पास बैठती हूँ, ताकि तुम्हारी माँ को कोई शिकायत ना हो। तुम पागल हो क्या? विवेक ने कहा, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम समझना ही नहीं चाहती। सरिता फिर बोली, मैं सब समझ रही हूँ। तुम जो समझाना चाहते हो, पिछली बार भी तुमने सारा लेक्चर मुझे ही दिया था, अपनी माँ को कुछ नहीं कहा। तुम हमारी परवाह ही कब करते हो? मैं और मेरे बच्चे जाए भाड़ में, तुम्हें तो अपने परिवार वाले चाहिए। चाबी मेज पर फेंक कर विवेक गुस्से से बोला, तो ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? मेरी एक ही बहन है, उससे मिले हुए भी 2 साल हो जाते हैं। बाबूजी के जाने के बाद माँ गांव में अकेली रह गई, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं ला सका ताकि तुम लोगों के जीवन में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तुम कहती हो मुझे अपने परिवार वाले चाहिए। जिस बड़े भाई का हाथ थामकर इस शहर में आया था, जिसने सब कुछ सिखाकर इस काबिल बनाया कि तुम लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उस भाई की मृत्यु के बाद कभी उसके बच्चों को 2 पैसे का सहारा नहीं दिया, और तुम कहती हो मुझे मेरे परिवार वाले चाहिए। माँ के साथ तुम लोग कैसा सलूक करते हो, क्या मुझे पता नहीं? सरिता ताव में आकर बोली, हाँ हाँ बोलो, मैं भी तो सुनूं, कैसा सलूक करती हूँ मैं तुम्हारी माँ के साथ? तो सुनो। विवेक भी आज दिल की बात कहने के मूड में था। अछूतों जैसा व्यवहार, बच्चों को पास ना जाने देना, माँ को यहाँ आकर भी अपनी 2 रोटियां खुद ही बनानी पड़ती है, तो धिक्कार है ऐसी औलाद होने पर। और सुनो, बचपन में मुझे रात में उठकर रोटी खाने की आदत थी। उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं रात को उठा और मुझे रोटी नहीं मिली। माँ हमेशा 2 रोटी बचाकर रखती थी मेरे लिए। यहाँ सब कुछ होने के बावजूद भी माँ को कई दफा भूखा सोना पड़ा। ऐसा क्यों? सरिता बोली, मैंने कभी नहीं कहा तुम्हारी माँ को रोटी बनाने के लिए, मेरा ही दोष बताओ। विवेक बोला, इसमें तुम लोगों का दोष नहीं है, बल्कि मैं ही अपनी माँ का लायक बेटा नहीं बन पाया। ये जो आज हमारे पास घर, गाड़ी, स्टेटस है, जिसकी तुम मालकिन बनी बैठी हो, ये उसी माँ के आशीर्वाद से है। मेरी माँ के आते ही तुम्हारी बीमारियां शुरू हो जाती है। मैं चुप इसलिए रहता हूँ कि घर का माहौल खराब ना हो। सरिता, आज पहली और अंतिम बार तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इस बार माँ को कुछ भी दिक्कत हुई तो तुम वो विवेक देखोगी जिससे तुम आज तक नहीं मिली। आज विवेक अपने मन में दबी टीस पूरी तरह से कह देना चाहता था। विवेक का पहली बार ऐसा रूप देख करके सरिता ने अब चुप्पी साध ली थी। माँ वही दरवाजे के पास खड़ी पहली बार अपने बेटे विवेक को अपने लिए जिरह करती हुई सुन रही थी। माँ की आंखों में आंसुओं का समंदर उमड़ पड़ा था। माँ ने खुद को संभालते हुए दरवाजा खटखटाया तो देखा कि पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। विवेक ने अपने विवेक से सब कुछ बदलकर रख दिया। आज माँ को पहली बार लग रहा था कि मैं अपने बेटे के घर आई हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनते हुए आई एम श्योर आप भी कहीं खो गए हैं। तो बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? इसे ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है तो इसे शेयर करना भी बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आपके लाइक कमेंट्स होते हैं हमारे लिए असली मोटिवेशन ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए। वैसे ये कहानी आपको हमेशा मिलती रहे उसके लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूले। तो मिलूंगी अगली कहानी में बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।